तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को। आज के दिन फिर से बाजार में काफ़ी तगड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। गिरावट का नंबर 0.95% है। पॉइंट वाइज अगर देखोगे तो 200 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट हमने निफ्टी में देखा है। बाकी निफ्टी की जितनी भी कंपनी है उसमें से सिर्फ 10 ही कंपनी ऐसी है जो कि आज के दिन गिरते मार्केट में भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और बाकी की 40 कंपनी में आपको नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिला है। तो इस कारण ही आपको निफ्टी इतना ज़्यादा पिटती हुई दिखी है। अब देखो रिसेंट में बाज़ार में जो करेक्शंस आपको दिखा है, चाहे एक हफ्ते का देखो, एक महीने का देखो या फिर एक साल का देखो, एक साल का मतलब 2026 का आप देख लो, तो बाज़ार में जितना करेक्शन हमें देखने को मिला है उस करेक्शन की वजह से एक काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है कि इंडियन मार्केट अब एक्सपेंसिव नहीं कहा जा सकता। क्यों भाई? क्योंकि अगर निफ्टी के प्राइस ट्रेडिंग मल्टीपल्स को देखोगे तो अभी वो 20.9 पे आ चुका है। 18 से 21 का प्राइस ट्रेडिंग मल्टीपल जब बाज़ार का होता है तो बाज़ार महंगी भी नहीं है, सस्ती भी नहीं है। बाज़ार एक मीडियम जोन में है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लायक है। और जब बाज़ार में करेक्शन की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम निफ्टी 50 का प्राइस टर्निंग मल्टीपल्स 22 के ऊपर था, 23 तक भी गया था। तो इस वजह से मल्टीपल रिपोर्ट्स बोल रहे थे कि चाइना का मार्केट सस्ता है, इंडियन मार्केट महंगा है, और वो सारी चीज़ों की वजह से इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं करेक्शंस भी अच्छा खासा हमने देख ही लिया। बट इन सारी चीज़ों को अगर आप सेपरेट कर दें, अब बाज़ार के वैल्यूशन की बात करें तो अब बाज़ार का वैल्यूशन थोड़ा अट्रैक्टिव है। अगर चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी तो बाज़ार में एक शार्प रिकवरी भी हम उम्मीद कर सकते हैं। बाकी चीज़ें बेहतर कैसे हो सकती है? जब ईरान और यूएस का वॉर ख़त्म होगा। अब रिपोर्ट ने यह दावा कर दिया है कि यूएस के साथ ईरान वॉर ख़त्म करने को लेकर एग्री कर चुका है, यानी कि सीज़ फायर को लेकर वह एग्री कर चुका है। अगर यूएस उनके कुछ बोल सकते हैं टर्म्स को एक्सेप्ट कर ले तो इसमें एक टर्म ये है कि यूएस और इजराइल अगर गारंटी दे दे कि फ्यूचर में कोई भी अटैक ईरान पे नहीं होगा तो फिर वो सीज़ फायर के लिए एग्री करेंगे। बाकी इसके अलावा दो टर्म और है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों टोटल 3 पॉइंट हैं जो कि ईरान ने कहा है, जिसमें एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि अगर गारंटी दे यूएस और इजराइल की फ्यूचर में ईरान पे कोई अटैक नहीं होगा तो फिर वो सीज़ फायर के लिए एग्री करेंगे। बाकी इसके अलावा 2 पॉइंट और है। रिकॉग्निशन ऑफ ईरान राइट्स, इसका मतलब ये है कि ईरान के जो इंटरनल मामले होते हैं उसमें किसी भी देश का इन्वॉल्वमेंट ना हो, ईरान पे किसी भी देश का दबाव ना हो, और ईरान में जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं उसका फैसला ईरान करे, ना कि कोई दूसरा देश उसका फैसला करे। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो इस चीज़ को भी ईरान मानने के लिए बोल रहा है। और तीसरा, और मुझे सबसे अट्रैक्टिव यही लगा, तीसरा ये है कि वॉर से जो डैमेज हुआ है उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, यानी कि ईरान को। अब इस चीज़ को अगर मान लो यूएस एक्सेप्ट कर ले, इजराइल एक्सेप्ट कर ले तो वॉर ख़त्म हो सकता है। बट अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो कहीं ना कहीं ये वॉर एज इट इज़ भी चल सकती है। बट करंट सिचुएशन में अगर देखोगे तो ओमान, इजिप्ट, पाकिस्तान, टर्की, ये सारे मिलकर बातचीत कर रहे हैं ईरान और यूएस के वॉर को ख़त्म करने को लेकर, और रशिया और चाइना भी पुश कर रहा है कि चलो भाई ये सारी चीज़ों को नेगोशिएशन में लाओ और डील एक्सेप्ट करो और ये जो सारी वॉर जैसी सिचुएशन है उसको ख़त्म करो। बाकी देखते हैं कि ट्रंप के मुंह से हमें क्या सुनने को मिलती है। खैर उनके मुंह से तो सुनने को मिल ही चुका है कि हम वॉर जीत चुके हैं और जल्द वॉर ख़त्म भी हो जाएगा। बट ईरान ने 3 कंडीशन दे दिया है सीज़ फायर के लिए। अब देखते हैं कि इसके जवाब में यूएस क्या बोलती है। बाकी अगर वॉर जैसी चीज़ें अगर ख़त्म हो जाए तो सबसे पहला जो चेंजेस आएगा वो हमें क्रूड ऑयल के मार्केट में देखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल का मार्केट रिसेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है। इनफैक्ट कमोडिटी मार्केट भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रही है, क्योंकि इक्विटी मार्केट जब अच्छा नहीं करता है तो कमोडिटी मार्केट अक्सर आपको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आता हुआ दिखता है। आज के दिन क्रूड ऑयल 7% की तेज़ी आपको रिपोर्ट करता हुआ दिखा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $98 पे है। इंडिया जैसी कंट्री जो कि अपने ज़रूरत का 80-85% तेल इंपोर्ट करती है, उसको तो ऑब्वियस सी बात है इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा और इंपोर्ट बिल्स उनका बढ़ेगा। और रशिया से जो हमने रिसेंटली डील
की है ऑयल को लेकर, वो सारी चीज़ों का भी वैसा हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा जैसे हमें पहले फ़ायदा मिला करता था। तो इन सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इंडिया में जो एलपीजी की शॉर्टेज चल रही है उसके बारे में तो ऑलरेडी आप सभी जानते हैं। ये वॉर ख़त्म होगा तो कहीं ना कहीं वो शॉर्टेज से भी काफ़ी बड़ी राहत इंडिया के लोगों को मिल जाएगा। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें कुछ इंडिया से रिलेटेड खबर के बारे में, तो इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा हमारे पास आ चुका है, यानी कि सीपीआई का डेटा, जो कि हमें बताता है कि इंडिया के रिटेल मार्केट में इन्फ्लेशन कैसी है। एक्सपेक्टेड था कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और एक्सपेक्ट कितना किया था मार्केट ने, 3.14% का इन्फ्लेशन रेट हमें देखने को मिलेगा। बट ये इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आया है। 3.21% का इन्फ्लेशन रिपोर्ट हुआ है फरवरी मंथ का, जो कि अगर हम जनवरी मंथ से कंपैरिजन करें तो जनवरी मंथ से बढ़कर आया है। जनवरी मंथ में 2.75% था, फरवरी मंथ में ये बढ़कर 3.21% हो चुका है। और फूड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो वो 2.13% था, जो कि बढ़कर 3.47% हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस है इन्फ्लेशन का नंबर ऊपर गया है, यही सारी चीज़ें बाज़ार को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद एक और पॉइंट है जो कि कल के दिन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा, और वो है यूएस का सेकंड एस्टिमेट का डेटा, जो कि हमें कल के दिन देखने को मिलेंगे। अभी के हिसाब से देखोगे तो एस्टिमेट है यूएस की जीडीपी का 1.4% ग्रोथ की, और 1.4% के बाद अगर दूसरा एस्टिमेट का नंबर ऐसा ही कुछ रहता है तो हम ये मानकर चलेंगे कि यूएस का जो अगला जीडीपी डेटा हमें देखने को मिलेगा शायद अप्रैल में देखने को मिलने वाला है या फिर मार्च के लास्ट में देखने को मिलने वाला है, वो पिछले बार से हमें कम देखने को मिलेगा। पिछले बार 4.4% से जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, इस बार हो सकता है कि गिरकर एडवांस स्टेज के हिसाब से देखोगे तो 1.4% की एस्टिमेट लेकर चल रही है मार्केट, उसके हिसाब से देखोगे तो अच्छी ड्रॉप यूएस के जीडीपी डेटा में हमें देखने को मिलेगी। साथ में यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा तो हमें चौंका ही चुका है। अगर जीडीपी डेटा भी चौंकाएगा तो यूएस जैसे बड़े मार्केट में जहाँ पर हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर अगर जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रहा है, वहाँ के लोग अगर खर्चे नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन सारी कंट्री को प्रॉब्लम होगा जो सरप्लस में रहती है, जैसे कि हम। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों पे भी आप ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि कल के दिन ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड रहेंगी। बाकी सभी चीज़ को मार्केट भूल सकती है अगर ईरान और यूएस के सीज़ फायर की खबर और भी ज़्यादा बढ़कर आए तो। और सीज़ फायर की खबर अगर बढ़कर नहीं आती है तो ये जो इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है और यूएस का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है, ये सारी चीज़ों का असर मार्केट में ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें दोस्तों गिफ्ट निफ्टी के बारे में, तो गिफ्ट निफ्टी अभी आपको 0.2% नीचे देखने को मिल रही है, बहुत माइनर सी नीचे है। अब ये इसलिए है क्योंकि अभी तक का ट्रेंड अगर हम देखें तो जब भी बाज़ार 2 ट्रेडिंग सेशन में ज़्यादा गिरा है तो अक्सर गिफ्ट निफ्टी हमें थोड़ा सा स्टेबल ही दिखती है, और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मार्केट आपको रिकवर करता हुआ दिखता है। तो वही पैटर्न को अगर मार्केट फॉलो कर रही है तो कल के दिन बाज़ार में कुछ रिकवरी हम विटनेस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स दिखा ही रखा है, तो निफ्टी करेंटली उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो लोगों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बाज़ार में ज़रूर दिखेगा। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी फॉलो हो सकती है। बाकी अगर हम बात करें यूएस के डॉ जोन्स फ्यूचर्स के बारे में, तो वो अभी हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है 0.86% से। अगर डॉ जोन्स में ह्यूज नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल जाए तो हो सकता है कि हमारा मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग ही दिखाए और बाज़ार में कुछ खास रिकवरी हमें कल के दिन देखने को ना मिले। बट अगर यूएस के मार्केट अगर थोड़ी स्टेबल क्लोजिंग दिखा देती है लास्ट ट्रेडिंग जैसा, तो हो सकता है कि बाज़ार में हमारी जो बाज़ार है वो थोड़ी सी बेटर परफॉर्म करती हुई दिख जाए। बाकी देखते हैं कि कल के दिन चीज़ें क्या होंगी। अभी के हिसाब से देखोगे तो मिक्स परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है। बाकी चीज़ों का कोई गारंटी तो होता नहीं है, जो डेटा है उसको मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।